जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, जिस खबर का इंतज़ार में हम लोग काफ़ी अरसे से बैठे थे, फाइनली वो खबर आप लोगों के सामने आ चुकी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यूपी पुलिस की नई वैकेंसी का भी अनाउंसमेंट, यूपीएसआई का, और वहीं जेल वार्डर वैकेंसी का भी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लगभग ये पदों की संख्या होगी 62,000, जिनमें अलग अलग तरह के पदों को निर्धारित कर दिया गया है और सभी के पद निर्धारित हो चुके हैं। प्रस्ताव शासन को भेजा गया। अब उसके बाद शासन से जब भी इसको हरी झंडी मिल जाएगी, तुरंत ही आपको इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। पूरी खबर क्या है, फिलहाल ये न्यूज़पेपर की सारी खबरें जो आई हुई हैं, इसको हम एक बार देखेंगे। उसके बाद इसके पीछे की सच्चाई पे भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या ऐसा हो भी सकता है या फिर नहीं। और रही बात एजेंसी की दोस्तों, तो एजेंसी को भर्ती बोर्ड ने जब ये जानकारी दी गई, मतलब न्यूज़पेपर में ही हम लोगों ने पढ़ी थी, तो जैसी ये जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी, उसके कुछ ही दिनों बाद एजेंसी पर और भी जो काम चल रहे थे उस संबंध में कि भर्ती बोर्ड ने किसी एजेंसी का चयन कर लिया है। तो फिलहाल हर चीज़ देखेंगे, इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। जो आयु सीमा का भी विवाद है, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, हर चीज़ क्लियर करेंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखिएगा। सबसे पहले आइए देखेंगे कि क्या है पूरी खबर और इस खबर में क्या छपा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप लोग हेडलाइन देख लें, तो यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियाँ जनवरी से होंगी। अब दोस्तों, बिहार में आपने देखा कि बड़े पैमाने पर वैकेंसियाँ कराई गई, लेकिन अब जो यूपी वाले हैं वो यूपी में ही रहेंगे, बल्कि यूपी में अदर स्टेट्स वाले भी आ जाएंगे। तो आइए देखेंगे। फिलहाल अभी तो जो देखने लायक चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 62,464 पदों पर 424 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। इनमें कांस्टेबल के 52,699 दोस्तों पदों की संख्या, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, निर्धारित है। पदों की संख्या के लिए किसी प्रकार का कोई भी अब नोक झोंक नहीं है कि पहले ऐसा होता था कि पदों की संख्या का ब्यौरा मिलते ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर है, नोटिफिकेशन भी क्लियर है। नोटिफिकेशन में अगर कुछ छूटा है दोस्तों, तो वो है आयु सीमा। आयु सीमा का विवाद अभी आपको पता ही है कि हाईकोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन आयु सीमा पहले ही सरकार ने निर्धारित कर रखा था। और ये चीज़ें आपको पता भी हैं कि 5 साल से लगभग 6 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए आयु सीमा में छूट देने की पूरी गुंजाइश है। और जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आयु सीमा में छूट चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस संबंध में जो भी कोर्ट के निर्णय आएंगे या जो भी प्रक्रिया आगे करनी होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। अब उसके बाद आपको बता दें कि इतने पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक या अगले जनवरी के अगले सप्ताह में शुरू हो सकती है। तो दिसंबर के अंत तक कैसे हो सकती है, क्योंकि आज तो खुद 11 तारीख हो गई। 11 दिसंबर का मतलब ये है दोस्तों कि प्रस्ताव भेजा गया है शासन को, मतलब ये कि ये पदों की संख्या है, इस पर वैकेंसी करानी है, एजेंसी का चयन हो चुका है और ऑलरेडी विलम्ब हो चुका है। तो अब क्योंकि हम लोग तो काफ़ी साल से इंतज़ार में हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है कि शासन से किसी प्रकार का कोई भी विलम्ब नहीं किया जाएगा। क्योंकि विलम्ब तब होता था जब कुछ ना कुछ एक मुद्दा रहता था कि हाँ अभी वैकेंसियाँ नहीं करानी, चुनाव है, ये मतलब चुनाव वक्त कराएंगे ऐसा वैसा। तो अभी तो सामने चुनाव है ही, और अदर स्टेट पे पूरा जो है बिहार की तरफ पूरा रुझान हो चुका है यूपी वालों का। तो कहीं ना कहीं ये स्टेट गवर्नमेंट की मतलब कि वहाँ जाके सब नाकामी बता रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि चुनाव सामने है और इसमें किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं किया जाएगा। और अगर ये दिसंबर में ही आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स भी करा लिए जाएंगे, क्योंकि ये जितना विलम्ब होगा उतना ही फिर ये टलता जाएगा। अब उसके बाद बात करें, बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। यानी कि जो भी एजेंसी का चयन भर्ती बोर्ड को करना था उसने कर लिया। और आपको पता है कि जनवरी में रेडियो संवर्ग वाले जो कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम भी अनाउंस कर दिया गया है। और ये भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जानकारी है, ये किसी प्रकार से कोई मतलब कोई न्यूज़पेपर तक ही सिर्फ सीमित नहीं है। चयन के कड़े मापदंडों की वजह से ये प्रक्रिया देर से शुरू होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के इतने, जेल वार्डर के इतने, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2469, रेडियो ऑपरेटर के इतने, हर तरह के पदों को पहले ही आप देख रहे हैं कि निर्धारित कर दिया गया है। और ये सारी जो भर्तियां हैं, भर्ती का दायित्व तो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सौंपा गया है। ये सारी वैकेंसियां जो है पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा लाई जाएंगी। और हर तरह की जो भी वैकेंसियों संबंधित, और खासकर जो अब अभ्यर्थी परेशान है आयु सीमा को लेकर, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आयु सीमा इस बार सबसे बड़ा विवाद बनने जा रहा है। क्योंकि ऐसे विवाद है नहीं, क्योंकि 2018 के बाद कोई वैकेंसी देखने को मिली नहीं है। तो इसमें तो ये बिल्कुल लाजमी हो चुका है कि आयु सीमा में छूट मिलेगी। और ये लगभग से लगभग 18 से 25 होने जा रही है। तो जो भी कैंडिडेट 18 से 25 होंगे, लेकिन ये काउंट कब से की जाएगी, या 1/1/2023 से की जाएगी, या 1/1/2024 से की जाएगी,
तो कब से इसकी एज काउंट की जाएगी, ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ 1/1/2023 से काउंट होती है तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मेरे पहचान के भी हैं, तो वो सभी उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर 1/1/24 से हुई तब भी इसमें बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो बाहर हो जाएंगे 25 साल तक एज होने के बावजूद भी। फिलहाल ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, ये चीज़ें नोटिफिकेशन आने के बाद ही निर्धारित हो सकती हैं। जो भी आयु सीमा पर कमेंट करेंगे उसके पहले वो ये बात जान लें कि इसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है और अंतिम निर्णय जो होगा वो कोर्ट का होगा। जो भी निर्णय आएगा नोटिफिकेशन में परिवर्तन किए जाएंगे, तो इस पर अभी किसी प्रकार की कोई बहस नहीं करेंगे। लेकिन फाइनली ये बात मैं बताना चाहता था कि दोस्तों आपकी वैकेंसी जो है पूरी तरह से हरी झंडी मिलते ही अब इसको ये आपको सामने देखने को मिल जाएगी और ये बहुत जल्द होगा। ये मतलब ये आप जान लीजिए 11 दिसंबर है, ये 1 हफ्ते के अंदर इसको हरी झंडी मिलेगी और 1 हफ्ते के बाद से आपको नोटिफिकेशन के चर्चे देखने को मिलेंगे और यूपी में एक बड़े पैमाने पर वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। और रही बात टीचर संबंधित जितनी भी वैकेंसियाँ यूपी में होने वाली सारी वैकेंसियों को हरी झंडी मिल चुकी है। अब दोस्तों इसके लिए बेहतर ढंग से अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, बेहतर ढंग के अगर आपके पास कंटेंट नहीं है जिसके पढ़ने से ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर लें, तो आप इस वैकेंसी के आने जाने से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको फ्री PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी और फ्री क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। किसी प्रकार का कोई भी अमाउंट नहीं लिया जाएगा आपसे। हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर सही समय पर और सही कंटेंट के साथ आपको कराई जाएंगी। इस वीडियो में तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।